नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मार्च 2024 का पार्ट 1 का करेंट अफेयर्स। अडानी के स्वामित्व वाला दुनिया का सबसे बड़ा एकल स्थान तांबा विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? गुजरात में। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम क्या है? इरह, IRAH। निर्देशक है इसका सैन भट्टाचार्य जी। टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी TEPM ने पूरे भारत में 5000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हिंदुस्तान पेट्रोलियम। भारत में एरोस्पेस, नए अंतरिक्ष और रक्षा ASD उद्योग को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने यूरोप के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ साझेदारी की है? IIM मुंबई। ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ATMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अर्नब बनर्जी। टाइम्स ग्रुप द्वारा प्रतिष्ठित टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? विजय जैन। मार्च 2024 में फाइटर जेट तेजस के उन्नत संस्करण मार्क IA नामक पहले विमान का परीक्षण किसने किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। IMT त्रिपक्षीय अभ्यास ट्रिलेटरल 24 का दूसरा संस्करण हाल ही में नाकाला, मोजाम्बिक में संपन्न हुआ। निम्नलिखित में से कौन से देश IMT त्रिपक्षीय अभ्यास 2024 का हिस्सा है? इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। भारत ने किस देश में दूसरी G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक में भाग लिया? ब्राजील। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सदानंद वसंत दाते। निम्नलिखित में से कौन सा देश 19 जुलाई से 28 जुलाई 2024 तक महिला एशिया कप 2024 की मेजबानी करेगा? श्रीलंका। लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? पुर्तगाल। मिशेल टॉलग्रेंड को नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा एबेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। टॉलग्रेंड को किस उपलब्धि के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? फॉर हिज वर्क इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिक प्रोसेस। गणित में नोबेल मिला है। भारत निर्वाचन आयोग ने विकलांग व्यक्तियों PWDs के लिए आसान मतदान की सुविधा के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? सक्षम। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने भारत में वयस्कों पर वैक्सीन MTVVAC का क्लिनिकल परीक्षण शुरू कर दिया है। MTVVAC किस रोग का टीका है? ट्यूबरकुलोसिस यानी कि TB, क्षय रोग। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के नेतृत्व में अंतर संसदीय संघ IPU की बैठक का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 148वां। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 रिपोर्ट के अनुसार कौन सी बीमा कंपनी विश्व स्तर पर सबसे मजबूत बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि LIC। केंद्र सरकार ने पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRB को कितने रुपए आवंटित किए हैं? 6200 करोड़।
भारत ने सशस्त्र समूह और सरकार के बीच तीव्र लड़ाई के बीच युद्धग्रस्त देश में फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती शुरू किया है। हैती। सूरत डायमंड बोर्स एसडीबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गोविंद ढोलकिया। हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड के पीएम है क्रिस्टोफर लक्सन। शरत कमल पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। वह किस खेल से संबंधित है? टेनिस, टेबल टेनिस। बेरूत लेबनान में WTT फीडर सीरीज इवेंट में पुरुष एकल ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? जी साथियान। बिजली उद्योग में प्रतिष्ठित GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट अवार्ड 2024 के लिए किस कंपनी को स्वर्ण श्रेणी से सम्मानित किया गया है? THDC इंडिया लिमिटेड, टिहरी हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। 2023 के देवी शंकर अवस्थी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? निशांत। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का कौन सा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ? तीसरा संस्करण। विश्व क्षय रोग यानी कि टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व क्षय रोग दिवस 2024 का विषय क्या है? यस, वी कैन एंड टीबी। टीबी का 2025 में भारत से ख़त्म करने का वो निर्णय लिया गया है और विश्व में 2030 तक समाप्त करने का। नेशनल कमेटी ऑफ आर्काइविस्ट्स NCA की 47वीं बैठक किस शहर में संपन्न हुई? श्रीनगर में। मार्च 2024 में शंघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का कौन सा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया था? चौथा संस्करण। इंडियन स्टील एसोसिएशन ISA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? नवीन जिंदल। 2023-24 के लिए भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? MB राव। 21 से 29 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से किस देश के बीच IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज आयोजित किया गया है? ये पहले भी एक बार रिपीट हुआ था। इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया होगा। भारत कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय कृषि के विकास और किसानों के कल्याण के लिए ICAR की पहल के प्रसार और प्रचार के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कृषि जागरण प्राइवेट लिमिटेड। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ होगी? जम्मू और कश्मीर में। RBI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 18.74%। हाल ही में रूस में भारतीय राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार को। लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? दक्षिण कोरिया। विश्व कविता दिवस हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व कविता दिवस 2024 का विषय क्या है? स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ गिगांट्स। किस रेटिंग एजेंसी के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारतीय IT सेवा उद्योग की वृद्धि दर 3 से 5% रहेगी? ICRA इकरा। किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है? मेटा ने। वित्त मंत्रालय ने RBI के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 90 रुपये मूल्य का एक विशेष स्मारक सिक्का जारी करने की अधिसूचना जारी की है। RBI का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? 1949।
स्विस संगठन IQAir द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है? नई दिल्ली। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे किस शहर में खुला है? नई दिल्ली में। ऑल इंडिया रेडियो AIR के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मौसमी चक्रवर्ती को। प्रसिद्ध कवि प्रभा वर्मा को मलयालम भाषा में उनके किस उपन्यास के लिए वर्ष 2023 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? रौद्र सात्विक को। श्रीनगर ने किस झील के तट पर पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग प्रदर्शन कार्यक्रम की मेजबानी की है? डल झील। भारत निर्वाचन आयोग ने KYC नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह ऐप मतदाताओं को यह जांचने की अनुमति देता है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव में खड़े किसी उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं। KYC में C का क्या अर्थ है? कैंडिडेट। भारत की पहली ऑयल पाम प्रसंस्करण इकाई का संचालन कहाँ शुरू हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। गुयाना रक्षा बल भारत से 2 डोर्नियर 228 विमान प्राप्त करेगा। डोर्नियर 228 विमान का निर्माण किस भारतीय कंपनी द्वारा किया गया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय त्रिसेवा अभ्यास टाइगर ट्राइब 2024 18 से 31 मार्च तक पूर्वी समुद्र तट पर आयोजित किया जाएगा? USA। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा 2024 संगीत कलानिधि पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? थोदुर मादाबुसी कृष्णा। उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रतन टाटा को। किसने पुरुष इंडियन वेल्स ATP 2024 खिताब जीता है? कार्लोस अल्कराज। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया है। कौन सी कंपनी पायलट पहल के तहत इथेनॉल 100 पेश कर रही है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। भारत और किस देश ने कानून और विवाद समाधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सिंगापुर। चुनाव आयोग ने अर्जुन पुरस्कार विजेता शीतल देवी को अपना राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन घोषित किया है। वह किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल सिंह। उदय भाटिया को किस कार्य के लिए डायना मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? लो कॉस्ट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए। सेशेल्स में भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों SDF के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमितीय 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 10वां। मार्च पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बचा हुआ पार्ट 2 में आएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।